हज़रत एदम, अम्मा हुआ और शैतान का वाक़या। जब रब्बुल कायनात ने हज़रत एदम को पैदा किया और अम्मा हुआ को बनाया तो दोनों को जन्नत में दाखिल फरमा दिया। वो जन्नत के बागों में सुकून से रहने लगे। हर नेमत अता थी, हर फल मुयस्सर था, बस एक दाना मना था और वो था गंदुम का। शैतान जो पहले जन्नत में रहता था, एदम की वजह से निकाल दिया गया। तब से वो दुश्मन बन गया और इरादा कर लिया कि एदम और हव्वा को जन्नत से निकाल दूंगा। जब उसे पता चला कि सिर्फ एक दाना हराम है उन पर, तो इसके दिल में इंतकाम की आग भड़की। वो जन्नत के दरवाजे पर बैठ गया चुपचाप। 300 साल तक मुंतज़िर रहा मौका का। एक दिन एक मोर जन्नत से बाहर निकला। शैतान ने देखा तो खुश हो गया। पूछा, ए हुसैन परिंदे, तुम कौन हो? मोर बोला, मैं मोर हूं। और तुम कौन हो? शैतान ने कहा, मैं एक फरिश्ता हूं, अल्लाह की याद में रहता हूं, जन्नत देखना चाहता हूं। अगर तुम मदद करो तो मैं तुम्हें बताऊंगा 3 ऐसी बातें जिनसे ना बुढ़ापा आए, ना बीमारी सताए और हमेशा जन्नत में रहूं। मोर लालच में आ गया और बोला, मैं खुद नहीं ले जा सकता, मगर एक दोस्त है सांप, वो शायद मदद करे। मोर ने जाकर सांप को बात बताई। सांप भी धोखे में आया और शैतान को मुंह में छुपाकर जन्नत में ले गया। फरिश्तों को खबर हुई कि शैतान अंदर आ गया है, मगर हुक्म इलाही हुआ, अभी रहने दो। ये एदम का इम्तिहान था। शैतान एदम के पास आया और अम्मा हुआ से भी बोला। मीठे लहजे में कहा, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, मैं चाहता हूं तुम हमेशा जन्नत में रहो, हमेशा खुश रहो। अगर एक दाना खा लो तो कभी मौत ना आए। एदम के दिल में तजस्सुस था, मगर खौफ में खुदा भी था। हुआ शैतान की बातों में आई और एदम को राजी किया। दोनों ने दाना खा लिया। जैसे ही दाना खाया, लिबास उतर गया, सत्तर जाहिर हो गए, शर्मिंदा हुए और लरज़ उठे खौफ से। फिर हुक्म आया आसमान से, एदम और हुआ को जमीन पर उतार दो। एदम को श्रीलंका के करीब भेजा गया। हुआ को जदा की जमीन पर मोर के पांव की खूबसूरती छीन ली गई और सांप के मुंह में जहर डाल दिया गया। यूं जन्नत से निकाले गए और ये सबक दिया गया कि नाफरमानी खा मामूली हो, अंजाम खतरनाक होता है। अगर आपको वाकया पसंद आया तो मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।